वेलकम टू गेम्स ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। पूरे संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी प्रॉब्लम का सामना ना करा हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट हो। सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉब्लम्स का सामना हर कोई करता है, तो वर्ल्ड में सक्सेसफुल सिर्फ कुछ ही लोग क्यों हो पाते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो जो कि नजरिए के ऊपर थी उसमें देखा था कि प्रॉब्लम्स दो लोगों की सेम होने के बाद भी दोनों का जो रिजल्ट आया वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। जब तक हम अपने जो भी फॉल्ट्स हैं उनका दोष दूसरों के सर पर डालते रहेंगे तब तक हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसी बात को आज हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये बात है एक बहुत ही अमीर खानदान के लड़के के बारे में। लड़के का नाम था विलियम जेम्स। उनके पास कई सारी चीजें थी अवेलेबल, लेकिन तब भी उनके पास वो चीज नहीं थी जिसकी किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो थी एक अच्छी हेल्थ, जो कि कभी भी सही नहीं रहती थी। बचपन में वो बीमार हो गए थे, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी कुछ टाइम के लिए चली गई थी और उन्होंने अपना कुछ समय अंधे होकर बिताया था। फिर उसके बाद उनके पेट में समस्या पैदा हो गई, जिसके कारण वो जो भी खाते कुछ भी उन्हें उल्टियां होने लगती। अब उल्टियां इतने होने लगी कि इस कारण उन्होंने बहुत ही ज्यादा सादा खाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्हें धीरे धीरे सुनने में भी दिक्कत आने लगी और कभी कभार तो उनकी कमर इतनी अकड़ जाती थी कि वो कई दिनों तक अपने बेड से नहीं उठ पाते थे। उनकी तबीयत के कारण उनके स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था। वो सिर्फ एक ही चीज में अपना टाइम स्पेंड करते थे, वो था पेंटिंग बनाने में। लेकिन बाकी लोगों को उनकी पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और जबकि वो सोचते थे कि मेरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके आर्ट वर्क को किसी ने भी नहीं खरीदा। जैसे जैसे वो और बड़े होते गए, उनके पिताजी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी थे, वो धीरे धीरे उन्हें सुनाने लगे उनके आलस के कारण। और जबकि उनका छोटा भाई जिसका नाम हेनरी जेम्स था, वो एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट बन गए। और साथ ही साथ जो उनकी बहन थी एलाइस जेम्स, वो भी बहुत एक अच्छी राइटर बन गई थी। अब ये सब देख के उनके पिताजी ने उनके जीवन को बचाने के लिए उन्हें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में डलवा दिया, जो कि उनका लास्ट चांस था। लेकिन जेम्स ना तो हार्वर्ड में और ना ही अपने घर पे कहीं भी सही नहीं रह पाए। दवाइयां भी उन्हें ठीक नहीं कर पाई। वो अपना पूरा टाइम फील करते थे कि वो फेक है या फिर फ्रॉड है, क्योंकि वो खुद अपनी प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे थे। उनके पास कभी भी एनर्जी नहीं रहती थी अपने कामों को करने में। एक दिन मनोवैज्ञानिक के पास से आने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि वो ज्यादा अच्छा फील है पेशेंट की तरह, ना कि एक डॉक्टर की तरह। वो भले ही एक डॉक्टर के स्कूलों में पढ़ रहे थे, लेकिन वो कभी भी एक डॉक्टर की तरह फील नहीं करते थे और इसलिए ही वो अपने आप को फ्रॉड समझते थे। और वो कहते थे कि मैं एक पेशेंट हूँ, ना कि एक डॉक्टर, क्योंकि मैं अपनी खुद की प्रॉब्लम से ही ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह कुछ साल बीत गए। उनके पिता के मना करने के बावजूद भी जेम्स ने स्कूल छोड़ दिया, मेडिकल स्कूल। लेकिन अपने पिताजी के साथ रहने की बजाय उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में घूमने जाएंगे। उन्होंने एक घूमने के लिए प्रस्ताव साइन कर दिया। 1860 में ऐसी जगह पर घूमना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। जेम्स अमेज़न जंगल में पहुंचे, जहाँ पे अभी असली प्रॉब्लम आने वाली थी। पहले ही दिन उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया और वो करीब करीब मरने ही वाले थे जंगल में। और उसके बाद फिर से उनकी कमर अकड़ने लगी और इस तरीके से अकड़ी कि वो चल भी नहीं पाए। अब वो एक बेचारे बेसहारा आदमी थे जिन्हें पॉक्स हो गया था और वो चल भी नहीं पा रहे थे और घर जाने का उन्हें कोई रास्ता पता नहीं था। और अगर वो घर जा भी सकते थे तो उन्हें घर जाते जाते महीनों लग जाते और महीनों के बीच में वो मर जाते। लेकिन किसी तरह वो न्यू इंग्लैंड पहुंच गए, जहाँ पे उनके पिताजी ने उनका स्वागत करा। इस टाइम तक विलियम जेम्स 30 इयर्स के हो चुके थे। इतने सारे एडवांटेज और अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए लाइफ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई थी और कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो
वो हमेशा डिप्रेशन में रहा करते थे। लेकिन एक रात उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा कि मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। मैं 1 साल जो भी मेरे साथ हुआ, चाहे वो मेरा पेट खराब हो या मेरी हेल्थ हो या फिर मेरे कमर अकड़ना हो, वो सब मैं अपने ऊपर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलूंगा। अगर मैं 1 साल में सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा ये जो भी कुछ करा है वो भगवान ने करा है और इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं सुसाइड कर लूंगा। उसके बाद उनका जितना भी काम था वो ब्राजीलियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करा गया और साथ ही साथ वो अपने टाइम के बहुत ही बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। उसके बाद विलियम जेम्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया और यूएस की कई सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और साथ ही साथ यूरोप में ही पढ़ाया। उनके बाद उन्होंने फिर शादी कर ली और फिर उनके 5 बच्चे भी हुए और उनमें से एक हेनरी था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस बायोग्राफर था और जिसने पुलिट्जर प्राइज जीता था। और जिस एक्सपेरिमेंट के बाद जेम्स ने उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी, उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रीबर्थ का नाम दिया। तो देखा आपने किस तरीके से एक इंसान जो कि अपनी जिंदगी में सारी की सारी उम्मीदें खो चुका था, उसके बावजूद भी उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली और अपनी जिंदगी चेंज कर दी। और अगर वही काम आज हम करें, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, सबको अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लें तो जो रिजल्ट आएगा आगे वो बहुत ही ज्यादा चेंज आएगा और अच्छा आएगा। दूसरों को दोष देना बहुत ज्यादा आसान है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उन्हें चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, अगर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले, किसी और के ऊपर ना थोपे उसे, खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। और हाँ, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो जो कि नजरिए के ऊपर थी वो नहीं देखी तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा।